नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी, प्रबंध निदेशक इफ्को। डॉक्टर अवस्थी, आपका हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। डॉक्टर अवस्थी, आप एक केमिकल इंजीनियर हैं, आप एक टेक्नोक्रेट हैं। इतने साल आपने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं और इफ्को को यहाँ तक लाने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है, हिस्सा है, आपका भाग है इसमें। शुरुआत में करूंगी इस सवाल से कि इफ्को एक कोऑपरेटिव है और ये किसानों का कोऑपरेटिव है, तो कैसे कोई किसान इसका मेंबर बन सकता है, कैसे कोई भी किसान इसका हिस्सेदार बन सकता है, इसके बारे में बताइए। आज के दिन भी हमारे करीब 5.5 करोड़ किसान मेंबर हैं जी, और 40,000 सोसाइटियाँ जो हैं वो हमारी मेंबर हैं। और हमने शुरुआत की थी तब शुरुआत में 57 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हमारी मेंबर थी। जी। तो ये जो है ना, ये कोऑपरेटिव का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि इसमें आप लगातार मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री एट पार एंड एग्जिट एट पार। तो जो भी है उसी मूल्य पर जो भी किसान चाहें वो 11 लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, वो ज़रूरी है। कोई इंडिविजुअल इसका मेंबर नहीं बन सकता है, पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बनाते हैं किसान, 11 किसान मिलके उसको अपने स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन करा के जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एक परमिशन लेते हैं फर्टिलाइज़र बेचने की। वो जब उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है तो मिनिमम हमारे यहाँ 1,000 रुपये की मेंबरशिप है, तो 1,000 रुपये जमा करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। और ये ऊपर भी रकम जा सकती है? ये उनकी, जैसे आज के दिन में हमारी 460 करोड़ है जी, तो 20% तक मैक्सिमम कोई सोसाइटी ले सकती है, उसके ऊपर नहीं ले सकती। ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है। लेकिन कोऑपरेटिव जो बनती है वो सर्विस ओरिएंटेड है, मतलब कोऑपरेटिव में जिसको भी सदस्यता मिलती है उसको सर्विस करनी होगी। तो उसको कम से कम 100 टन खाद साल में बेचना होगा अपने मेंबरों को। यदि नहीं बेच पाता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। तो इसका मेंबर बनने से उसको फायदे क्या हैं? इसका मेंबर बनने से देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसको एक समय पर खाद मिलती है, अच्छी खाद मिलती है, इफ्को का अच्छा नाम है, अच्छी फर्टिलाइज़र मिलता है। और प्लस जो हमें परमिटेड है 20% डिविडेंड, तो हम मैक्सिमम 20% डिविडेंड पिछले 8 सालों से देते आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारे हैं क्वांटिटी डिस्काउंट है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, परोक्ष और अपरोक्ष, जो कि किसानों को और सोसाइटियों को बहुत अधिक मिलती हैं। इसलिए आप देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव है वो इफ्को है। बिल्कुल। और देश के तकरीबन 50% किसान इसके मेंबर हैं। कितना ह्यूज ग्रास रूट बेस हुआ। बिल्कुल जी। ये भी आपको देखने की जरूर अवश्य आवश्यकता है कि हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोगों ने 5 लाख रुपए से शुरू किया और हमारी 57 सोसाइटियां थी। आज जो हमारे पास 460 करोड़ की इक्विटी है, 40,000 सोसाइटियां हैं, हमारे ऊपर किसी का लोन नहीं है। जो भी लोन बैंकों का है वो शॉर्ट टर्म है, जो कि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलनी होती है, उसका लोन है। और हमने 40,000 करोड़ की जो संपदा क्रिएट की है कोऑपरेटिव में, वो इसी 460 करोड़ के किसानों के पैसे से क्रिएट हुई। ये जो डॉक्टर अवस्थी, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, आगे भी और होगी। 2010 में आप इफ्को को कहाँ देखते हैं और क्या करते हुए देखते हैं? जो देखिए, हम लोगों का जो 2010 का जो कार्यक्रम था जी, वो हमने 2009 में ही पूरा कर लिया। वंडरफुल। तो 2010 का हमारा कार्यक्रम था कि हम कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर हो, जो कि हमारा 2009 में 33,000 करोड़ का टर्नओवर था। हमारा ये था कि हम नए प्लांट लें जी। तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फेटिक प्लांट जो पारादीप में है जी, वो अक्वायर किया। हमने ऑस्ट्रेलिया में एक माइनिंग राइट अक्वायर किए फॉस्फेट्स के जी, यूरेनियम के, डायमंड के। फिर हमारा जो था कि हम जो हमारी फॉस्फोरिक एसिड है, जो हमारा अनदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, उसका प्लांट हम जॉर्डन में लगा रहे हैं। सेनेगल में जहां हमारी माइनॉरिटी इक्विटी थी वहां हमारे मेजॉरिटी इक्विटी हुई। हमने ओमान में एक यूरिया का इतना बड़ा कारखाना लगाया जिसमें कि हमारी दूसरी संस्था के साथ भागीदारी है और ओमान ऑयल के साथ भागीदारी है। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने इफ्को किसान संचार शुरू किया, वो हमारा था कि किसानों को हम कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहते थे।
हम चाहते थे कि उनको नॉलेज बढ़े, उनमें ज्ञान जागृत हो, तो उसी के साथ उनका एम्पावरमेंट बढ़े। और सबसे बड़ा एम्पावरमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है वो हम लोगों ने इफ्को किसान SEZ शुरू की है आंध्र प्रदेश में, जिसमें कि हम पूरी की पूरी एग्रो प्रोसेसिंग ही लाएंगे और किसी चीज़ को हम नहीं लाएंगे, और उस सब को हम किसानों से लिंकअप करेंगे। तो ये SEZ का कब है कंप्लीशन का? SEZ का काम शुरू हो गया। अच्छा जी। और हम लोगों ने वहाँ पर लाने शुरू कर दिए, और उसमें जो परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसे हमें पता लगा कि मान लीजिए आप राइस मिलिंग लगाते हैं जी, कल को ये सरकार राइस का एक्सपोर्ट बंद कर देगी, तो SEZ तो एक्सपोर्ट के लिए बना है, बिल्कुल। उसका कुछ भाग अपने देश में बिक सकता है। उसके लिए हमने सरकार से बात की। मान लिया हम डेयरी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसको कैसे अब्रॉड की डेयरी इंडस्ट्री के साथ कम्पीट कराएंगे, उसकी हमने सरकार से बात की। तो हमें जितनी भी किसानों की ऐसी इकोनॉमिक समस्याएं हैं जो कि किसी और SEZ में नहीं पता लग रही थी लोगों को, या हम मान लिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं वो क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका किस तरह से निराकरण करना है, वो हम जाके सरकार से बात कर रहे हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसानों को हम 5 मैसेज रोज देते हैं, ये जो आपकी जो कम्युनिकेशन कंपनी, और उन 5 मैसेजों में हम बताते हैं कि आपका क्या मौसम होने वाला है, क्या फसल है, क्या आपको कीटाणुओं किस तरह रक्षा करनी चाहिए, या आपके पास मान लिए H1N1 वायरस की बात हो रही है, उसके बारे में हम किसानों को बताते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। सो जनरल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, प्रतिदिन देते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन देते हैं। और प्रतिदिन हमारे पास किसान अपनी समस्याएं भी भेजते हैं। किस किस्म की समस्या? अब एक किस्म की समस्या हमने पिछले इंटरव्यू में बनाया था, बताया भी था, लेकिन वो इतना अधिक टचिंग समस्या है, उसको मैं बार बार करता हूँ कि एक महिला का हम लोगों के पास मैसेज आया कि उसके पास एक बकरी है, उसके 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों बच्चे मर गए, और उसने कहा कि मेरे पास जीवन यापन का और कोई साधन नहीं, तो हमको बताइए कि इस बकरी में कैसे हम लोग बच्चे फिर से पैदा कर सकते हैं। हम लोगों ने पता लगाया, डॉक्टर का पता लगाया, उसको पूछ के बताया कि आपको क्या करना चाहिए, दवा के उसको पैसे भिजवाए, उसकी बकरी का ट्रीटमेंट कराया, और फिर उसके फिर 2 बच्चे पैदा हुए। तब उसने बहुत प्यार से हम लोगों को लिखा कि साहब ये जो है किस तरीके से आपने हमारी जीवन रक्षा की है। और कितनी